औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबब। जैसे कि आपको इस वक्त एक मोहतरम भाई हैं, उनका कमेंट नज़र आ रहा है कि उनकी मिसेस के साथ उनका एक झगड़ा हो गया, तो वो ये महसूस करते हैं कि मिसेस के दिल में शायद कुछ नफ़रत आ गई है। तो आज हम एक ऐसा आपके लिए वजीफ़ा लेकर आए हैं, अमल लेकर आए हैं। तो यकीन करें, किसी भी काम के लिए अगर आप ये अमल करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिल जाएंगी। हमारे खुशियों का ताल्लुक इस अमल के साथ मुमकिन हो जाएगा। जब भी हमें कोई दोबारा मुश्किल हुआ करेगी तो हम हमेशा इस अमल को करना चाहेंगे, क्योंकि ये अमल आपको फौरी के फौरी रिजल्ट देता है। 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी नामुमकिन काम है, कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसी मुसीबत है जो सालों से कंधों पे उठाए के फिर रहे हैं, लेकिन वो मुसीबत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, मुश्किल है कि हल ही नहीं हो रही। घरेलू झगड़े इंसान के ऐसे मोड़ पर लेकर आ जाते हैं कि इंसान ये कहता है कि खुदकुशी ही बस अब बंदा कर ले। कभी कभी इंसान अपने हाथों से घर को तबाह बर्बाद भी कर देता है, नाउमीदी में, मायूसी के हालात में। नाउमीदी और मायूसी जो है वैसे भी कुफ्र है। तो ये शैतान के पैदा करदा ख़यालात होते हैं जो हमारे दिल के अंदर आते हैं। तो अगर आपको किसी भी काम में मुश्किल दरकार है, किसी भी काम में मुश्किल का सामना करना हो रहा है, तो आप सूरह यासीन का ये वजीफ़ा जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, आप ये अमल करें। आप यकीन करें, आप खुश हो जाएंगे, ज़िंदगी की बहारें लौट आएंगी। घर का सुकून जब होता है ना कायम और दायम, तो घर के अंदर इंसान सूखी रोटी भी सुकून के साथ और खुशियों के साथ खा गुजार रहा होता है, टाइम सुकून के साथ खा रहा होता है। लेकिन जब अगर आपके घर में तमाम के तमाम लग्जरीज हैं, तमाम की तमाम तईशात की चीज़ें हैं, तो यकीन करें उस घर में सुकून नहीं होगा, उस घर में बैठने को दिल नहीं करेगा, उस घर में किसी तीसरे शख्स का भी आने को दिल नहीं करेगा। मियाँ बीवी के झगड़े से घर के तमाम जो माहौल है वो ख़राब हो जाते हैं। तमाम के तमाम काम जो होते हैं वो भी मामूल के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं। सूरह यासीन का ये वजीफ़ा या आपने मुबीन, जब भी जिस भी मकाम पे मुबीन आएगा, आप ये वहाँ पे रुक जाएं, 100 बार या अरहमुर राहिमीन पढ़ना है। देखिए सूरह यासीन में 7 मुबीन आते हैं। 7 मुबीन में हर मुबीन पर आपने रुक जाना है और 100 बार या अरहमुर राहिमीन पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी नामुमकिन काम है, कोई भी परेशानी है जो हल नहीं हो रही, चाहे किसी रिश्ते को लेकर है, चाहे कारोबार को लेकर है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर है, अल्लाह के हुक्म से वो परेशानी आपकी 7 दिन में हल हो जाएगी। आगे चलकर मैं आपको अभी मज़ीद बताऊंगी कि इस अमल का दूसरा पार्ट कैसे करना है। वो भी ये दोनों हिस्से एक ही अमल के हैं। पहला हिस्सा मैंने आपको बताया है कि सूरह यासीन पढ़नी है, हर मुबीन पर 100 बार या अरहमुर राहिमीन पढ़ना है। इस तरह टोटल 700 बार या अरहमुर राहिमीन आपका हो जाएगा। मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी ऐसे शख्स के काम आ जाए, किसी ऐसे शख्स तक वीडियो पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की, इस अमल की, इस वजीफ़े की ज़रूरत है, और इस अमल और वजीफ़े से उसकी आसानी हो जाए। अच्छा जी, दूसरा आपने इस अमल का दूसरा हिस्सा क्या करना है कि रात को सोने से पहले या वुदू पढ़ना है। तसव्वुर में अगर तो आप किसी रिश्ते को लेकर अमल कर रहे हैं, जैसे इन मोहतरम भाई ने को कमेंट किया हुआ है, तो अगर किसी रिश्ते को लेकर अमल कर रहे हैं तो उस रिश्ते के लिए आप रात को सोने से पहले उस रिश्ते को तसव्वुर में लेके आएँ और या वुदू 100 बार पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें अपने रिश्ते की बेहतरी की। लेकिन अगर आप किसी कारोबार की मुश्किलात के लिए कर रहे हैं, किसी अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे मकसद के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको या वदूद 100 बार रात के टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर मैंने पता नहीं पहले अर्ज़ किया है या नहीं, ये जो आप या वदूद 100 बार रात के टाइम पढ़ेंगे, या आपने उस वक्त पढ़ना है जब आपका बेड टाइम होगा, सोने के लिए आप जा रहे होंगे, उस वक्त आपने पढ़कर अब आपने दाहिनी करवट पर सो जाना है, दाहिनी करवट लेकर।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک بار پھر یہ بتا دوں کہ کسی بھی ناممکن کام کے لیے آپ یہ 7 دن کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7ویں دن آپ اپنے کام میں اس قدر بہتری اور امید آپ کو نظر آئے گی کہ جو قابل توصیف ہوگی، تعریف کے قابل ہوگی۔ آپ کی وہ کوششیں جو سالوں سے رنگ نہیں لا رہی تھی، آپ کی وہ امیدیں جو سالوں سے بجھی ہوئی تھی۔ اللہ حافظ۔